मौत की सजा सुनाए गए 8 भारतीयों को कतर से वापस बुलाएगा भारत। कतर के किंगडम के पास है अनलिमिटेड पावर। भारत अपनी डिप्लोमेटिक पावर का यूज करके सबको कराएगा बरी। इधर बिना भारत की इजाजत के चीन का एक भी बंदरगाह नहीं चलेगा। चीन भी हैरान। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि भारत के पास केवल डिप्लोमेटिक वेपन है जिससे वह सभी भारतीयों को बाइज्जत बरी करवा सकता है, जिसके सहारे सभी भारतीयों को बचाने की कोशिश भी कर रहा है भारत की मोदी सरकार। हालांकि अंतिम फैसला तो कतर का ही होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कतर में किंगडम है और वहां के जो राजा है उनके पास असीमित अधिकार है, यानी कि अनलिमिटेड पावर है और वह चाहे तो सभी भारतीयों को बाइज्जत बरी कर सकते हैं। जी हां, क्योंकि जो फैसला सुनाया है वहां की कोर्ट ने सुनाया है और कोर्ट से ऊपर वहां की किंगडम के पास पावर है और वह चाहे तो बाइज्जत सभी भारतीयों को बरी करके उन्हें वार्निंग देकर छोड़ सकते हैं। लेकिन यह भी सवाल है कि कतर ऐसा क्यों करेगा? क्या उन्हें अपने देश की परवाह नहीं है? लेकिन भारत अपने डिप्लोमेटिक वेपन का यूज करके इन 8 सजाधारियों को बचा सकता है। जिस तरह से कनाडा को भारत ने उसकी औकात दिखाई थी, उसी तरह से चीन के साथ भारत कुछ कर रहा है। आप जानते होंगे कि हाल ही में भारत की तरफ से एक मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा था, तो भारत ने एक नोटाम जारी किया था और भारत जब भी ऐसा करता है तब चीन अपनी हरकतों के चलते अपना जासूसी जहाज भेजने वाला था, लेकिन श्रीलंका ने इसका विरोध किया था और अब यह खबर सामने आ रही है कि चीन का जासूसी जहाज सियान 6 श्रीलंका पोर्ट पर लंगर डाल चुका है और यह वही श्रीलंका है जिसकी बुरे वक्त में भारत ने मदद की थी। लेकिन चीन के बढ़ते कर्ज के कारण श्रीलंका चीन की जी हजूरी करने में लगा है और भारत से किए गए वादे को भूल चुका है और भारत कब तक श्रीलंका को देखते हुए अपने कदम रोकता है। भारत को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और भारत कुछ ऐसा करने वाला है जिससे वह चीन के कोलंबो बंदरगाह को पूरी तरह से बर्बाद कर दे और इसके लिए भारत ने अब एक बड़ी शुरुआत को अंजाम दिया है। दरअसल हाल ही में भारत ने 32 सबसे बड़ी क्रेनों का ऑर्डर चीन को दिया था और अब भारत अपने इसी ऑर्डर से चीन के बंदरगाहों को धूल में मिलाने की कोशिश में लग चुका है। भारत ने चीन से ही क्रेन इसलिए ली ताकि भारत चीन को उसी के हथियार से मार सके। भारत अन्य क्रेन की मदद से केरला में वर्ल्ड क्लास अपना खुद का ट्रांसशिपमेंट हब बना रहा है और यह ट्रांसशिपमेंट हब कोलंबो पोर्ट की काट के तौर पर सामने आएगा। अब तक भारत ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया था और अभी तक भारत चीन को रोकने में अपना समय बर्बाद करता आया है और चीन अपने मकसद तक पहुंच गया है, जिसे लेकर भारत अपने देश में ही ट्रांसशिपमेंट हब की शुरुआत कर चुका है। यह भारत को इंटरनेशनल ट्रेड में मेन स्पोर्ट पर लाकर रख देगा। आसान भाषा में समझे तो जितनी बड़ी शिप होगी उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट उतनी ही कम होती है, इसलिए ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बड़ी शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है और इन बड़ी शिप्स को मदर शिप्स कहा जाता है। और भारत की बात करें तो भारत के पास 13 मेजर पोर्ट्स है, लेकिन किसी में भी यह मदर शिप नहीं आ सकती, इसलिए जो भी शिप चीन से इंडिया आनी होती है वह डायरेक्टली इंडिया नहीं आती है और डायरेक्टली सिंगापुर पोर्ट या श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में जाती है और फिर उनसे सामान छोटी छोटी शिप में डाला जाता है और फिर वह छोटी शिप भारत के किसी पोर्ट पर आती है, जिससे भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है और इंपोर्ट महंगे होते हैं। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि यह नया पोर्ट भारत के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा और इसकी मदद से भारत चीन के इंटरनेशनल ट्रेड डोमिनेंस को आसानी से काउंटर कर सकेगा, जिसकी जानकारी चीन को भी नहीं थी। ऐसे में अब भारत चीन के हथियार से चीन को ही काउंटर करने वाला है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। क्या यूएन छोड़ देगा इजराइल और भारत? यूएन से इजराइल की ठनी, भारत इजराइल के समर्थन में उतरा। इधर इजराइल जंग के बीच सऊदी ने इजराइल का समर्थन देने का किया ऐलान। दोस्तों, सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन में जो हुआ 1-2 रोज पहले, उससे सभी इजरायली नागरिक जरूर स्तब्ध थे, क्योंकि यूएन ने इजराइल को ही फटकार लगाना शुरू कर दी और इजराइल को ही बोला कि वह फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर रहा है और 56 सालों से उसे टॉर्चर कर रहा है। इसके बाद भारत ने जमकर समर्थन किया था यूनाइटेड नेशन में, लेकिन अब खबर आ रही है कि इजराइल
अब यूनाइटेड नेशन से संबंध तोड़ देगा और यूनाइटेड नेशन के जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे भी इस्तीफा देने की मांग की है, नहीं तो उसने यूएन से नाता तोड़ने की बात कही है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ने ही इजराइल के समर्थन में जमकर यूनाइटेड नेशन में बोला था, जो कि यूनाइटेड नेशन के खिलाफ था। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत, जो कि वीटो के लिए हमेशा यूनाइटेड नेशन में तड़पता है और इसका हकदार होने के बावजूद भी उसे वीटो नहीं मिलता, उससे भारत भी अंदर से टूटा हुआ है और इस वजह से वह यूनाइटेड नेशन की हर नीति को गलत करता है। तो क्या भारत को यूनाइटेड नेशन से नाता तोड़ना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार जयशंकर ने भी बयान दिया है कि यूनाइटेड नेशन में भारत को वह स्थान नहीं मिलता जो भारत डिजर्व करता है। हालांकि यह बात जरूर है कि भारत के पक्ष की तरफ से भारत को जो भी चाहता है उस पर रूस अपना वीटो डालकर भारत के लिए बहुत बड़ा काम करता है, लेकिन भारत की यही मनोकामना रहती है कि वह भी एक दिन परमानेंट मेंबर बने, लेकिन यूनाइटेड नेशन भारत का साथ नहीं देता। इसमें चीन और अमेरिका का भी बड़ा हाथ है और थोड़ा सा हम डिटेल में बताते हैं कि यूएन से इजराइल की ठनी क्यों है और क्या कुछ हुआ है। इजराइल ने यूएन से कहा कि 7 अक्टूबर को इस दशक का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ जिसे हमास ने अंजाम दिया, जिसमें 1400 लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। और इसके अलावा हम उन 220 लोगों की आवाज यहां बुलंद करने आए हैं जिन्हें किडनैप किया गया। हमास तो आईएस से भी बदतर है और वह नए नाजी है। इस घटना में भ्रमौर पक्ष नहीं है। आईएस की अत्याचार के खिलाफ सिर्फ एक पक्ष को सपोर्ट किया जाएगा, इसलिए हमने सिक्योरिटी जनरल के साथ भी अपनी बैठक को रद्द कर दिया है, क्योंकि हमें इस घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहिए और आप इजराइल को ही दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि यूएन के महासचिव को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वे हर रोज इससे इमारत में आते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। और आज हमने उन्हें यहाँ माफी मांगने के लिए ही बुलाया है और साथ ही हम उन देशों को भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। साथ ही इजराइल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इस तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र हमास द्वारा किए गए बार बार अत्याचारों को रोकने में फेल हो गया। इसके अलावा आपको बता दें कि सऊदी अरब इजराइल का लगभग साथ दे रहा है और पहले भी इजराइल के साथ सऊदी अरब की बड़ी डील हुई थी, जिससे बाकी मुस्लिम देश खफा थे। अब सऊदी अरब क्या कुछ कर रहा है इजराइल हमास युद्ध के बीच, इस बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक तरफ इजराइल के टैंक लगातार गाजा में घुसकर कहर बरपा रहे हैं, तो वहीं कतर दूसरी तरफ एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है और यह कोशिश कर रहा है कि इजराइल के लोगों को जो हमास ने बंदी बना रखा है उनको छुड़वाया जा सके। और इसी बीच सऊदी अरब ने इजराइल पर होने वाले हमले को नाकाम किया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में यमन के रिबेलियंस हैं, उनके द्वारा इजराइल पर मिसाइलें दागी गई, जिसे सऊदी अरब ने नाकामयाब कर दिया। ऐसा करके सीधे तौर पर सऊदी अरब इजराइल का साथ देते हुए नजर आया है। ऐसे में सऊदी अरब के इस एक्शन से साफ तौर पर पता चल रहा है कि सऊदी अरब भी अब पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।